जमीयत ने इश्तिहार दे के अपनी सब बातें बताई, क्या आपका बयान हुआ इसलिए ये इश्तिहार दिया? देखिए, हमने पहले भी किसी तंजीम का नाम नहीं लिया, अभी भी किसी तंजीम का नाम नहीं ले रहे हैं, मगर तंजीम को खुद समझ रहा है कि वो सियासी इस्तेमाल हो रही है, शहरियान को खुद समझ रहा है कि कौन सी तंजीम सियासी इस्तेमाल हो रही है, तो शहरियान भी समझ रहे हैं और वो तंजीम भी समझ रही है। जिस दिन तंजीम ये बोलेंगी कि ऐसा ऐलान करने वालों से हमसे पूछे कि क्या क्या हमने गलत किया है, उस दिन सबसे आगे मैं खड़े रहूंगा कि लोकसभा में क्या हुआ, 2019 के असेंबली में क्या हुआ, ये सारे प्रूफ के साथ मीडिया के सामने मैं बैठूंगा। मगर मैं ये चाहता हूं कि तंजीम खुद समझे, क्योंकि मालेगांव शहर में बहुत सी तंजीमें हैं जो मजहबी कामकाज करती हैं, तो कौन सी ऐसी तंजीम है जो सियासी इस्तेमाल हो रही है, वो तंजीम खुद समझे। इश्तिहार अगर उनको देने की जरूरत पड़ी है तो उनको समझ रहा है कि वो सियासी इस्तेमाल हो रहे हैं। मीटिंग का दूसरा मौजू ये था कि मालेगांव जमीयत उलमा रमज़ानुल मुबारक में अपना चंदा नहीं करती। जमीयत उलमा का दस्तूर है कि महाराष्ट्र जमीयत उलमा का चंदा होगा रमज़ानुल मुबारक में और जमीयत उलमा हिंद का चंदा होगा। कुछ लोग जमीयत उलमा पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2019 में जमीयत उलमा ने मुझे यानी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को 50 लाख रुपया कर्ज दिया था इलेक्शन लड़ने के लिए, जबकि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद, गलत और झूठ है। और इस झूठे प्रोपेगंडे के ज़रिए वो लोग जमीयत को और जमीयत के एक ज़िम्मेदार होने के नाते मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरी उनकी लड़ाई सियासी लड़ाई है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मर्दाना मुकाबला किया है। हम लोग छुकड़ी छाप खेल नहीं खेलते। हमने कभी भी इलेक्शन लड़ने के लिए जमीयत उलमा का सहारा नहीं लिया। जमीयत उलमा का सहारा उन्होंने 2019 में लिया था। हमारे महाराष्ट्र जमीयत के जनाब गुलजार आज़मी साहब को मालेगांव फेस्टिवल में ला करके उनसे अपनी तायद करवाई गई और इलेक्शन के मौके पर वोट देने की अपील करवाई गई। हाफिज़ नदीम सिद्दीकी जो जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी के महाराष्ट्र के सदर हैं, उनको मालेगांव लाया गया और उनसे अपने लिए तायद करवाई गई। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इलेक्शन और सियासत के लिए मालेगांव जमीयत कहो, महाराष्ट्र जमीयत कहो या मरकज़ी जमीयत जो जमीयत उलमा हिंद कहो, हमने कभी सियासत में उनकी मदद नहीं ली। इस मर्तबा जमीयत उलमा पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जमीयत उलमा बांग्लादेश में फंडिंग करती। जाहिर बात है ये इतना संगीन इल्ज़ाम था कि इस बुनियाद पर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान मुसीबत में पड़ सकते थे। तो जमीयत उलमा को अपनी वजाहत करनी पड़ी कि हम बांग्लादेश में कोई फंडिंग नहीं करते हैं। हमें तो महाराष्ट्र ही में लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे पास इतना सामान नहीं होता, इतना पैसा नहीं होता, तो हम महाराष्ट्र से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के दीगर इलाकों में कहो तो हम कहीं जाते नहीं हैं। इल्ला माशा अल्लाह साल में कभी कोई ज़रूरत पड़ी और जब जमीयत उलमा हिंद ने या जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने हमें हुक्म दिया तो उनके हुक्म पर हमने चंदा किया और मालेगांव से महाराष्ट्र से बाहर निकल करके हमने काम किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। जमीयत का फ़ायदा उन्होंने इलेक्शन में उठाया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत को ना अपना कभी इलेक्शन के लिए प्लेटफार्म बनाया और न जमीयत का हमने कभी फ़ायदा उठाया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अल्लाह के फजल व करम से मालेगांव की आवाम की मोहब्बतों की वजह से चुन करके आते। अल्लाह ने 2019 में भी कामयाबी दी थी और अब 2024 में भी कामयाबी दी। 2019 में वो 38,000 वोटों की लीड से हारे थे और 2024 में 162 बहुत मामूली वोटों की लीड से हारे हैं। वो भी उनके लिए एक कारी ज़ख्म था और ये भी बहुत गहरा ज़ख्म है। ज़िंदगी भर चाटते रहेंगे, ज़ख्म भरेगा नहीं।
اس لیے آج کی اس وقت اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جمعیت علماء کے تعلق سے مالیگاؤں کے کچھ ناعاقبت اندیش لوگ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جمعیت علماء کو چندہ مت دو، اور مسجدوں میں چندہ جو جمعیت علماء مہاراشٹر اور جمعیت علماء ہند کا ہوتا ہے اس چندے کو روکنے کے لیے کچھ لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، جن مسجدوں میں اس طرح کی حرکت ہوئی ان مسجدوں کے اماموں نے جمعیت کے لیے اعلان کیا تھا، وہاں کے ٹرسٹی وہاں کے ذمہ داران جمعیت کے حق میں ہے اور تمام مصلی جمعیت کے ساتھ ہیں۔ یہ کچھ لوگ ہیں جو دادا گیری کر کے جمعیت کے چندے کے لیے جو لوگ گئے تھے ان کو انہوں نے روکا، اور وہ لوگ بغیر کسی تنازع کے وہاں چندہ نہ کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ ہم نے اب مالیگاؤں کی عوام سے اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر جمعیت علماء کے چندے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے تو جو لوگ جمعیت سے اتفاق رکھتے ہیں وہ لوگ جمعیت کو کھل کر کے اپنا چندہ دیں، دست تعاون دراز کریں۔ جمعیت علماء ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی جماعت ہے، جمعیت علماء آپ کی اپنی جماعت ہے۔